जानवर लाख कोशिश करे तो वो जानवर ही रहता है, परंतु आदमी कोशिश करे तो देव बन सकता है। तो व्यक्ति देव कब बनेगा, उसके लिए सबसे पहली जो सीढ़ी है, सबसे पहली बात जो ध्यान देने वाली बात आती है वो 3 कर्ज, यानी ये 3 चीज़ें जो प्रतिदिन हमें इससे सावधान रहना चाहिए, यानी याद रखना चाहिए। सावधान का मतलब इसे याद रखनी चाहिए प्रतिदिन की दिनचर्या में। तो वो 3 सावधानियाँ, वो 3 कर्ज जानने का आज प्रयास करें। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS कृष्णा गुरु जी के चैनल में। जिस तरह से एक ट्रक के ड्राइवर के लिए गाड़ी सुचारू ढंग से चले, अच्छा चले, इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि वो ड्राइवर जो है उस गाड़ी के मेंटेन पर हमेशा ध्यान देता है। हवा, पानी, तेल ये समय से उस गाड़ी को प्राप्त हो, समय से उस गाड़ी को जब मिलेगा तो गाड़ी अच्छे ढंग से चलेगी। दूसरा जो ध्यान देने वाली बात आती है कि वो ड्राइवर ये देखता है कि जिस मालिक ने हमें इस गाड़ी को दिया है, इस गाड़ी को खरीद कर दिया है, उसका भी हक है, तो उसका भी हम ध्यान रखें। मालिक पर भी ध्यान देना होता है, यानी गाड़ी खरीद कर किस लिए दिया है ये बात भी हमें याद रखनी है और उस मालिक के लिए भी कमाना है। और तीसरी बात आती है कि जिस सड़क पर वो चल रहा है वो सड़क पर ध्यान रखे। अगर सड़क पर ध्यान नहीं रखेगा तो सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी। यानी तो 3 चीज़ याद रखता है। पहला, उस गाड़ी का अपना मेंटेनेंस, दूसरा गाड़ी को जो दिया है मालिक का, और तीसरा सड़क यानी प्रकृति। उस तरह से हमारा शरीर है, ये जो हमारा शरीर है ये भी एक गाड़ी की तरह है। इसको सुचारू ढंग से आगे चले, अच्छा रहे, हम अच्छा कर सकें, इसके लिए सबसे ज़रूरी जो है 3 बातें हमारे मत के अनुसार ये 3 बातें आती है। और वो 3 बातें हैं, सबसे पहला जो है हमारा अपना शरीर। सबसे पहले कर्जदार हैं हम अपने शरीर के। हमारा जो शरीर है वो जो कराता है, हम समझते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, इसमें जो शक्ति है वो करा रही है। क्योंकि हम कहीं जाते हैं और ठेस लगती है, गिर जाते हैं, लेकिन वहीं कहीं जो है ठेस लगने के पहले वो दिखाई देता है, तो कौन प्रेरित किया, कौन देखा। इसलिए उस शक्ति जो हमारा मानव शरीर है इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी से हम माता पिता किसी को कर्ज या कोई भी अच्छा काम बुरा काम कब करेंगे, जब हमारा शरीर रहेगा। इसलिए शरीर की स्वस्थता पर सबसे पहले हमारा शरीर स्वस्थ हो, इसके लिए संतुलित जो आहार है, हर तरह का भोजन करना चाहिए ना। ऐसा नहीं केवल रोटी भात नहीं, हर तरह के जो भोजन को जो है जिसमें हर प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हों, और जो हमें शरीर जो है में जो कर्म इंद्रिय है उससे अच्छा काम करें, जो 5 ज्ञान इंद्रिय हैं उससे अच्छा ज्ञान प्राप्त करें। और जीव के चक्कर, जैसे जीव है, हम जानते हैं कि ये खाएंगे तो शरीर के लिए हानि है, पेट गड़बड़ करेगा, फिर भी उसे हम जीव के स्वाद के चक्कर में खाते हैं और फिर बीमार पड़ते हैं। इसलिए सबसे पहला कर्ज है कि शरीर पर विशेष ध्यान देना, ये हमारा पहला फर्ज है या पहला कर्ज मानिए कि इस शरीर जो हमें इतनी क्रियाओं को प्रतिदिन करा रहा है, इसके कर्जदार हैं, इस पर हमें विशेष ध्यान देना कर्तव्य बनता है पहला। और दूसरी बात आती है माता पिता। इस शरीर को जो जन्मदाता है, इस शरीर के माता पिता ने जो जन्म दिया, जिसका वंशानुगत गुण हमें प्राप्त हुआ है, तो उससे उनका कर्ज है। तो प्रतिदिन की दिनचर्या में माता पिता के लिए, दादा दादी के लिए कुछ काम कर रहे हो, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा उनकी हेल्प कर दें, सहायता कर दें, बड़े खुश होते हैं वो। आप करके देखिएगा और ऐसे आपको आशीर्वाद फलता है। आशीर्वाद सबसे ज़रूरी है, क्योंकि बिना आशीर्वाद का कोई भी काम व्यक्ति कर्म करेगा, अच्छा कर्म भी करेगा, लेकिन अगर वो दूसरे को कष्ट पहुंचाता है तो कर्म फलदायी नहीं होगा, वही कर्म दुखदायी उसके लिए बाद में हो जाएगा। इसलिए किसी का भी दिल दुखाना, किसी का बद्दुआ लेना कभी भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। बद्दुआ किसी की भी हो लग जाती है। अब ऐसा नहीं कि चोर की बद्दुआ ऐसी नहीं ना, चोर चुहाड़ है उसकी बद्दुआ क्या लगेगी, जो खुद गलत है उसकी बद्दुआ क्या लगेगी। और तीसरी बात आती है प्रकृति। जिस प्रकृति में हम रह रहे हैं, हवा, पानी, सूरज की रोशनी, धरती जिस पर हम फल फूल पौधे ये सब है, इसके हम कर्जदार हैं, ऋणी हैं। तीसरा कर्ज हम धरती इस प्रकृति के हैं, भगवान के हैं। भगवान माने, प्रकृति माने, जो भी माने, इसके लिए करना है। हमारे अपने के अलावे बाकी जो आस पड़ोस हैं, जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके लिए भी कुछ करना है। पौधा लगाना या
कोई जानवर है उसका आपको हेल्प बनता है, खाना पानी देना, या कोई गरीब दूसरा कोई है उसको खाना पानी देना, दान पुण्य करना, जो इस प्रकृति के अंदर हैं उनके भी हम कर्जदार हैं। तो प्रकृति हमसे यही कहती है कि हम तुमको दे रहे हैं तो तुम दूसरे को भी दो। एक तो हमें स्वस्थ रखो, हम तुम्हें हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, मुफ्त में जो हम हवा दे रहे हैं तुम्हें पानी दे रहे हैं, तो इसके लिए तुम कर्ज बनता है। और वही कर्ज हमें यही उतारना है कि प्रतिदिन ध्यान देना है कि हम प्रकृति को प्रदूषित ना करें, प्रकृति को आसपास गंदगी ना फैलाएं, और साथ जो आस पड़ोस के लोग हैं उनकी मदद करें, पौधा लगाएं, पेड़ पौधों को काटें नहीं, बेसमय ना काटें, प्रकृति की ही हमारी सेवा है। तो 3 कर्ज है, और 3 इसलिए हम सावधानी भी कहें कि 3 चीज़ों से सावधान, क्योंकि इन तीनों से जो सावधान नहीं रहा वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। शरीर से सावधानी नहीं बरतिएगा, शरीर जो कर्ज है इसको हमेशा मेंटेन नहीं कीजिएगा, संतुलित भोजन संतुलित आहार नहीं कीजिएगा, बीमार पड़िएगा, फिर सब कुछ चला गया। इसलिए शरीर का स्वास्थ्य, उसके बाद माता पिता दादा दादी जो भी हैं उनकी सेवा करना, उनके कामों में हाथ बटाना, और तीसरा इस प्रकृति के हम कर्जदार हैं। तो प्रकृति को भी प्रतिदिन की दिनचर्या में जो कुछ बनता है, आस पड़ोस साफ़ सफाई, अपने आस पड़ोस साफ़ सफाई करना, या पेड़ पौधे जो हैं उनको थोड़ा पानी दे देना, या कहीं कोई दूसरा जीव है उसे पानी दे देना, या फिर कोई गरीब दुखिया है उसका सहायता किए, जो कुछ भी हो हमारे आस पड़ोस जो रहते हैं हमारे आला में, उनके लिए हम जो भी करते हैं वो हमें प्रकृति जो है, प्रकृति के द्वारा जो है हमें मिलता है, या भगवान के द्वारा जो है वो हमें फलित होता है। निष्कर्ष में हम यही कहेंगे, हमारे 3 ही निवेदन है। हमारे दृष्टिकोण से ये 3 बातें अगर हम सही ढंग से पालन करें, प्रतिदिन की दिनचर्या में हम जो भी खाएं सोच लें कि शरीर के लिए कैसा है, हर तरह का जो भी भोजन है उसको प्रेम से खाएं, ताकि शरीर प्रेम पूर्वक ग्रहण करे और वो फलित हो, यानी शरीर जो है उस शरीर को फ़ायदा करे। और दूसरा कि माता पिता दादा दादी जो भी हैं उनके कामों में हाथ बढ़ाए, उनके जो आपका शरीर जो मिला है उनके बदौलत है, उनका कर्ज है, तो आपका भी फर्ज बनता है। और तीसरा, प्रकृति में जो भी जीवधारी हैं, जो भी हैं पेड़ पौधे जानवर जो भी हैं, उनकी मदद करें, सहायता करें, उनका संरक्षण करें, उनको शुद्ध रखें, साफ़ सुथरा रखें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।